तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो अभी आज जो मैं घर पर नहीं हूँ, मैं आज अपने जो ऑफिस की जो ग्राउंड है वहाँ पर हूँ। दो रीज़न है यहाँ पर आने के। पहला रीज़न तो ये कि आज हमारी जो टीम है उसका मैच चल रहा है अंदर, उसके हाईलाइट्स आपको मैं दिखाऊंगा। यूवी भाई खुद खेल रहे हैं। ओके, मुझे एक्चुअली यार क्रिकेट अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं टीम में नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस हूँ। और जो दूसरा रीज़न ये है कि मुझे माइक जो कैमरा है जो आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, उसकी टेस्टिंग करनी है और देखना है कि हेलमेट पर लगाकर आपको व्यू अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारी जो राइड आने वाली है, ओके, तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, मतलब आपको व्यूज़ अच्छे आएँ। तो वही उसी की टेस्टिंग में सोच रहा था कि आज बढ़िया सी जगह पर या बढ़िया सी लोकेशन पर जाकर आपको दिखाएंगे। तो चलो पहले आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि अभी ये ग्राउंड कैसा, इनका मैच वैच कैसा चल रहा है। थोड़ा सा हाईलाइट दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं हमारे मिस्टर हंटर का पार्क है। तो ये हमारी कंपनी है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, और इसका प्रीमियर लीग चल रहा है 25 to 26। और दिखाता हूँ ये किसकी कुछ पार्किंग है। ओके, तो वो एंट्रेंस है, ये लगी है यूवी बाई की स्कूटी, और वो रहे हमारे मिस्टर हंटर। मैं पूरा साफ साफ करके रखा हुआ है, देखे मस्त चमक रही है एकदम। ठीक है, अब चलो आपको अंदर मैच का हाल दिखाते हैं, फिर थोड़ी देर में ये कैमरा टेस्ट करने के लिए बढ़िया सी राइड लेने के लिए अभी चलेंगे। तो ये मेन एंट्रेंस। तो अभी हम बढ़ रहे हैं ग्राउंड की ओर। ये ग्राउंड कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये दोनों टीम उतर चुकी है इस टाइम पर मैदान में, और हमारी टीम इस टाइम पर फील्डिंग कर रही है, और जो दूसरी टीम है वो खेल रही है। देखो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है यार, अच्छा खासा ग्राउंड है। और ये रहे हमारे यूवी भाई दूसरी टीम की फील्डिंग सेट करते हुए। भाई तो खा रही है तो उई, 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 उई। भाई ये दोनों ग्राउंड के रंगा बिल्ला हैं। इन गाय को तो यहाँ पर खड़े नहीं होने दे रहे, भगाने में लगे हुए हैं कब से। वो देख रहे हो, दोनों दोनों जो रंगा बिल्ला है वो ग्राउंड में जाकर बैठ के जैसे इनका खुद का क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। तो इसी के साथ जो दूसरी टीम है उन्होंने टारगेट छोड़ा है 123 रन्स का, मतलब उन्होंने 122 रन्स बना लिए हैं। अब हमारी जो टीम है वो उधर रही है मैदान में। अब हमारी जो पारी है वो शुरू होगी। चलो उसके भी हाईलाइट्स आपको दिखाते हैं, ये सब लोग रेडी होते हुए। One hour later. तो इसी के साथ अब हम लोग वापसी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम ने दूसरी टीम को जिता दिया है। और ऑलमोस्ट 70 की स्कोर पर सब लोग ऑल आउट हो चुके थे। तो अभी हम जस्ट वापस जा रहे हैं। यूवी का मूड काफ़ी ख़राब है यार। जैसे वो आउट हुआ है उसने बैट जोर से पटक कर दे मारा ज़मीन पर। तो अभी हम लोग साइबर सिटी से होते हुए और घर पर जाएंगे, साथ में वहाँ पर चाय वाय पियेंगे। लेकिन आपको साइबर सिटी तक मैं अब आपको थोड़ा कैमरे का रिव्यू बताता हूँ, इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा, मुझे ये कैमरा कैसा लगा। तो चलो रास्ते में चलते चलते आपसे बात करते हैं। तो जो प्रोज अभी तक मैंने नोटिस किए हैं, पहला ये है कि ये कैमरा बहुत ही लाइट वेट है यार। हेलमेट में लगाने के बावजूद भी कोई एक्स्ट्रा जो वेट है वो फील नहीं हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग राइड्स के लिए। सेकंड, जो इसका जो मैग्नेटिक माउंट सिस्टम है बहुत सॉलिड है। रोड पर बम्प्स भी है, वाइब्रेशंस भी है, बट जो कैमरा है एकदम स्टेबल है। तीसरा जो इसका जो प्रो है वो ये मैंने नोट डाउन किया है कि इसके काफ़ी वाइड जो है एंगल जो है वो कैप्चर कर रहा है। तो मतलब आपको और ज़्यादा व्यूज़ इस पे आप देख सकते हैं, और आप देख भी पा रहे होंगे। और बहुत क्लैरिटी के साथ ये आ रहे हैं, और मतलब इसकी जो क्लैरिटी है बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइज़ ये जो कैमरा है अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कैमरे से, ये 108K की क्वालिटी में है। और अभी आप देख भी पा रहे हो कि डे टाइम में जो वीडियो क्वालिटी है एकदम क्रिस्प है, और जो कलर्स हैं वो भी एकदम नेचुरल हैं। स्काई भी एकदम ब्लू दिख रहा है, और रोड भी एकदम क्लियर है। अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो अभी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो जो पोर्ट होल्स भी आ रहे हैं, और जो स्टेबलाइजेशन है काफ़ी अच्छी है।
मतलब इसमें जो फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से काम कर रही है। और अगर मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। विंड नॉइज़ कैंसलेशन भी डिसेंट है। ऑब्वियसली हेलमेट के अंदर माइक होना चाहिए बेटर ऑडियो के लिए, बट इनबिल्ट माइक जो है वो भी अच्छे से काम कर रहा है नॉर्मल स्पीड पे भी। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स और चैलेंजेस की। तो जैसे हर कैमरे की कुछ लिमिटेशन होती है तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेट मी ऑनेस्ट विद यू गाइस। पहला ये कि इसकी बैटरी लाइफ, ओके, अगर आप इसको कंटिन्यूस रिकॉर्ड करोगे तो ये 60 टू 70 मिनट्स का बैकअप देती है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हो तो बैकअप बैटरीज को रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरा जो इसका इशू है वो है ओवर हीटिंग इशू। वैसे अभी तक मैंने ये चीज़ फेस नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप गर्मियों में इसको लॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबी अगर रिकॉर्डिंग करते हो, 30 से 40 मिनट से ज़्यादा करते हो, तो कैमरा जो है वो थोड़ा हीट होने लगता है। तो अभी तक तो वैसे ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई नहीं है, बट इसका मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरा ये कि इसका जो फाइल साइज़ है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली 1 घंटे का अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये 50 टू 60 जीबी का डेटा हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला तो बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड चाहिए, तो इसीलिए इसके लिए मैंने 1 टीबी का कार्ड ऑर्डर किया था। और इसके साथ साथ मुझे अपने लैपटॉप में भी स्पेस जो है वो क्लियर रखना पड़ेगा। चौथा ये इसकी एडिटिंग, ये शायद सबसे बड़ा इनकी कौन है, मतलब इसकी जो एडिटिंग है ना 360 का जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा है, बट स्टिल बहुत टाइम लगता है प्रॉपर वीडियो बनाने में भी कंपेयर टू जो नॉर्मल एक्शन कैमरा है। और जो पांचवा है वो है इसका यार प्राइस पॉइंट, मतलब अराउंड 35,000 40,000 के अराउंड ये जो कैमरा है ये आता है। तो बिगिनर्स के लिए ये जो कैमरा है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ये कैमरा लेने की सोच रहे हो मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। हमेशा एक्स्ट्रा बैटरीज रखना। मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 से 3 स्पेयर बैटरीज तो ज़रूर रखना अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो। दूसरा ये कि इसका जो मेमोरी कार्ड आप जो भी लोगे, आप 256 जीबी से ज़्यादा का लेना, उससे बड़ा हो, उससे कम का मत लेना, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप कम का ले भी लेते हो, नो डाउट उस टाइम पर तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग राइड्स पर आपको डेटा मैनेज करने में दिक्कत होगी। उसके बाद तीसरी आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ओवर हीटिंग से बचने के लिए यार इसमें ना आप जो रिकॉर्डिंग है उसमें आप ब्रेक्स लेते रहना, हर 20-25 मिनट के बाद आप ब्रेक लेना, पॉज करना, तो उससे ये होगा कि ओवर हीटिंग का इशू नहीं होगा। नंबर 4 ये कि रीफ्रेमिंग जो फीचर्स है उसको यूज़ करना है एडिटिंग में, सो दैट कि आपकी जो एडिटिंग है वो भी अच्छी हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो आप लोग बाद में भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एंगल यूज़ करना है या कौन सा फीचर, यानी कि किस क्वालिटी पर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो 4K और जो 8K की वीडियोस होती तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन ये बहुत हैवी होती हैं। और जो नंबर 5 जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पहले प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा लर्निंग कर्व है, थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं है या उस पर अगर हाथ नहीं ना खुला होगा तो एडिटिंग वगैरह में और भी चीज़ों में थोड़ी दिक्कत होगी। तो बेटर है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है Insta360 Pro के बारे में मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो अगर तुम सीरियस हो मोटो व्लॉगिंग के बारे में और यूनिक कंटेंट बनाना चाहते हो तो ये कैमरा वर्थ इट है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी अमेजिंग है। लेकिन अगर तुम जस्ट स्टार्टिंग आउट हो और बजट भी लिमिटेड है तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले एक नॉर्मल एक्शन कैमरा से स्टार्ट करो। GoPro या DJI Osmo एक्शन भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है जो कि कम एक्सपेंसिव है और ईजियर टू एडिट है। और मैं अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 मतलब देना चाहूँगा। ओवरऑल ये एक पावरफुल कैमरा है जिसमें कमिटमेंट चाहिए, लाइक जस्ट टाइम की भी और बजट की भी। तो दोस्तों, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि हम लोग कब साइबर सिटी पहुंच गए हैं। तो चलिए अब आपको साइबर सिटी की डेकोरेशन दिखाते हैं।
ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इंस्टा 360 एस प्रो के बारे में। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली राइड्स वीडियो के जो हैं आपको नोटिफिकेशंस वो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड रिस्पॉन्सिबली।